हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्योग्राफी पर। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। आज का हमारा सेशन है 12th NCERT ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज़ का 10वां भाग। और आज की हमारी यूनिट है प्राथमिक क्रियाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से स्थलवासी पशुचारण क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में से स्थलवासी पशुचारण क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से मंगोलिया तक। ऑप्शन बी, निम्न अक्षांशों के क्षेत्र अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी, यूरोप और एशिया का टुंड्रा प्रदेश। ऑप्शन डी, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका व मेडागास्कर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यूरोप और एशिया का टुंड्रा प्रदेश। ये भोजन संग्रह क्षेत्र है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी रोपण फसल है। निम्न में से कौन सी रोपण फसल है। सॉरी, इसमें थोड़ा मिस्टेक है। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन ए काफ़ी, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी रबड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी गेहूँ। गेहूँ रोपण फसल नहीं है, बाकी सभी कॉफ़ी हैं, गन्ना है, रबड़ है, सभी रोपण फसल के अंतर्गत आती हैं। अगला सवाल, निम्न में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। निम्न में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डेनमार्क। अगला सवाल, फूलों की कृषि कहलाती हैं। फूलों की कृषि कहलाती हैं। ऑप्शन ए ट्रक फार्मिंग, ऑप्शन बी कारखाना कृषि, ऑप्शन सी मिश्रित कृषि, ऑप्शन डी पुष्पोत्पादन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रक फार्मिंग। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया। ऑप्शन ए कोलखोज, ऑप्शन बी अंगूरोत्पादन, ऑप्शन सी मिश्रित कृषि, ऑप्शन डी रोपण कृषि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी रोपण कृषि। अगला सवाल है, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती। ऑप्शन ए अमेरिका व कनाडा के प्रेरी प्रदेश, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन बी अर्जेंटीना के पंपा क्षेत्र, ऑप्शन सी यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र, ऑप्शन डी अमेजन बेसिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन एक विशाल जंगल है जहाँ पे वाणिज्य विस्तृत कृषि नहीं की जा सकती। अगला सवाल, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है। ऑप्शन ए बाजारी सब्जी कृषि, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय कृषि, ऑप्शन सी रोपण कृषि, ऑप्शन डी सहकारी कृषि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय कृषि। अगला सवाल है, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि प्रकार है। ऑप्शन ए विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, ऑप्शन बी आदिकालीन निर्वाह कृषि, ऑप्शन सी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ऑप्शन डी मिश्रित कृषि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी आदिकालीन निर्वाह कृषि। इसके अंतर्गत बड़े बड़े जंगलों को जलाकर वहाँ पे विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाया जाता है और 5 सालों के बाद में वापस खेती करने वाले दूसरे जगह जाकर ये कर्तन और दहन का रीति रिवाज के साथ दोबारा वहाँ पे भी खेती शुरू करते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। डेयरी कृषि, ऑप्शन ए डेयरी कृषि, ऑप्शन बी मिश्रित कृषि, ऑप्शन सी रोपण कृषि, ऑप्शन डी वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मिश्रित कृषि। बाकी सब डेयरी कृषि वो एकल कृषि है जिसमें डेयरी का काम किया जाता है। रोपण कृषि में केवल रोपित फसलों का उपयोग किया जाता है। वाणिज्यिक
अनाज कृषि के अंतर्गत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है, जबकि मिश्रित कृषि के अंतर्गत कृषि के साथ में पशुपालन भी किया जाता है। अगला और अंतिम सवाल, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को किस नाम से जानते हैं? सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए लदांग, ऑप्शन बी मिल्पा, ऑप्शन सी झूमिंग, ऑप्शन डी कालखोज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कालखोज। लदांग एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि है जो इंडोनेशिया और मलेशिया में की जाती है, जिसका नाम है स्थानांतरण कृषि का नाम है, जहाँ पे इसकी खेती इंडोनेशिया और मलेशिया में की जाती है। और मैक्सिको और यूएसए में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का नाम मिल्पा रखा गया है, जबकि भारतीय पूर्वी राज्यों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।